क्या आज की एआई प्रणालियां सचमुच कुछ समझती हैं? जिस किसी ने भी चैट जीपीटी, जेमिनाई या ऐसी किसी अन्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ काम किया है, उसे शायद ऐसा लगा होगा कि वे वास्तव में समझती हैं। एक एआई हमारे साथ लगभग एक सामान्य इंसान की तरह संवाद करती है। वो मजाक करती है और हमारे व्यंग्यपूर्ण कथनों तथा छोटी मोटी आपत्तियों पर भी इंसानों की तरह प्रतिक्रिया देती है। यदि आप उसे अपने व्याख्यान के लिए प्रस्तुति स्लाइड तैयार करने के लिए कहें, तो वो शायद आपसे भी बेहतर काम कर दे। मैंने तो यह भी सुना है कि बहुत से विद्यार्थी अपने स्कूल और कॉलेज के असाइनमेंट भी एआई से ही करवाने लगे हैं। तो फिर क्या ये स्पष्ट नहीं है कि वे चीजों को समझती हैं? बिल्कुल नहीं। इसका कारण यह है कि आज की एआई प्रणालियां जिस प्रकार बनाई गई है, वही ऐसा है। वास्तव में उनमें किसी भी चीज को समझने की क्षमता ही नहीं होती। एक एआई मूल रूप से यही करती है, आपने जो कहा है या उसे पहले जो सिखाया गया है, उसके आधार पर वो केवल पैटर्न मैचिंग करती है और ये अनुमान लगाती है कि आपके प्रश्न का सबसे उपयुक्त उत्तर क्या हो सकता है। वैसे ये उतनी बुरी बात भी नहीं है। आखिर हम में से बहुत से लोग भी यही करते हैं। अधिकांश लोग पैटर्न मैचिंग और अनुमान लगाने वाली मशीनों की तरह ही काम करते हैं। हम किसी बात को गहराई से समझने का प्रयास बहुत कम करते हैं। तो फिर वास्तविक समझ में क्या क्या शामिल होता है? बहुत सरल शब्दों में कहें तो इसका अर्थ है किसी नए शब्द को किसी ऐसी चीज से जोड़ना जिसे हम पहले से जानते हैं, या दूसरे शब्दों में किसी नए शब्द का अर्थ उस चीज की सहायता से समझना जो हमें पहले से परिचित है। लेकिन ये जुड़ाव केवल शब्दों तक सीमित नहीं होता, ये उससे कहीं आगे जा सकता है। उदाहरण के लिए, जैसे ही कोई बिल्ली शब्द कहता है, हमारा मन उस शब्द को एक मुलायम रोएदार जीव से जोड़ देता है जिसके 4 पैर होते हैं, एक लंबी पूंछ होती है और जो कभी कभी गुनगुनाने जैसी आवाज निकालती है। वास्तव में हम किसी शब्द को उस जीव के पूरे विवरण से जोड़ते हैं जिसका वो प्रतिनिधित्व करता है। हमारी समझ केवल दृश्य अनुभव तक भी सीमित नहीं होती। यदि आप कभी दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देशों में गए हो, तो केवल ड्यूरियन शब्द सुनते ही अनेक बातें आपके मन में आ सकती हैं। उसकी तीखी गंध जो लगभग मतली पैदा कर सकती है, और फिर भी उसका आश्चर्यजनक रूप से सुखद स्वाद जो लंबे समय तक मुंह में बना रहता है। दूसरे शब्दों में समझने का अर्थ केवल एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ना नहीं है। इसमें उस शब्द को हमारी सभी इंद्रियों की अनुभूतियों, हमारे पिछले अनुभवों और पहले से संचित ज्ञान के साथ जोड़ना भी शामिल है। लेकिन याद रखिए, ये संबंध स्थायी नहीं होते। नई जानकारी मिलने पर समय के साथ ये बदल सकते हैं और बाद में इन्हें फिर से याद करके उपयोग में लाया जा सकता है। क्या एआई ऐसा नहीं कर सकती? वर्तमान में उपलब्ध एआई प्रणालियां निश्चित रूप से ऐसा नहीं कर सकती। एक एआई मूल रूप से भाषा तक सीमित एक मशीन है। उसका संसार मुख्यतः शब्दों, वाक्यों और एक विशाल ज्ञान भंडार के इर्द गिर्द ही घूमता है। यदि किसी एआई को यह सिखाया जाए कि ड्यूरियन एक तीव्र गंध वाला फल है, तो वह केवल ड्यूरियन शब्द को उस गंध के वर्णन से जोड़ती है। लेकिन ये केवल उसके प्रशिक्षण काल के दौरान ही संभव है। ऐसा केवल उसके निर्माता ही कर सकते हैं। आप और हम बाद में ऐसा नहीं कर सकते। क्या आपको आश्चर्य हुआ? शायद नहीं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि एआई चाहे कितनी भी बुद्धिमान क्यों न लगे,
अंततः वो केवल एक कंप्यूटर प्रोग्राम ही है। फिर भी क्या आपने कभी सोचा है कि एक निर्जीव प्रोग्राम इतना सब कुछ कैसे कर सकता है? आइए इन एआई प्रणालियों की उत्पत्ति को थोड़ा गहराई से समझें। आज की एआई प्रणालियों को बृहद भाषा मॉडल या लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कहा जाता है। ये मानव भाषा के इर्द गिर्द कार्य करती है। इन प्रोग्रामों की शुरुआत बहुत सरल थी। इनका मूल उद्देश्य एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना था। हम में से अधिकांश लोगों ने स्कूल में व्याकरण, शब्दावली आदि सीखकर नई भाषाएं सीखी है, लेकिन हम में से किसी ने भी अपनी मातृभाषा इस प्रकार नहीं सीखी। फिर भी हम उसे धारा प्रवाह और अपेक्षाकृत कम व्याकरणिक त्रुटियों के साथ बोल लेते हैं। ऐसा कैसे संभव हुआ? ये न तो सचेत रूप से सीखा गया था और न ही जानबूझकर समझा गया था। ये पाया गया है कि एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीखना अपनी मां के गर्भ में रहते हुए ही शुरू कर देता है। जन्म से पहले ही उसे बाहर के लोगों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। उस अवस्था में मस्तिष्क पूरी तरह विकसित नहीं होता, फिर भी वो अपने आसपास बोली जाने वाली भाषा के शब्दों की सीमाएं पहचानने का प्रयास करने लगता है, लेकिन उसमें ये समझने की क्षमता नहीं होती कि वो क्या सुन रहा है। वह ये कैसे करता है? यही तो उसके मस्तिष्क में मौजूद न्यूरॉनों का चमत्कार है। एक न्यूरॉन हमारे मस्तिष्क के भीतर मौजूद एक छोटे जैविक कंप्यूटर की तरह होता है। हमारे मस्तिष्क में ऐसे अरबों न्यूरॉन होते हैं। जब गर्भस्थ शिशु बढ़कर बच्चा बन रहा होता है, तब इनमें से कुछ न्यूरॉन अभी बन रहे होते हैं, कुछ पहले से बन चुके होते हैं और विशेष कार्यों के लिए तैयार हो रहे होते हैं। कुछ अन्य मस्तिष्क में अपनी भूमिका स्थापित करने की प्रक्रिया में लगे होते हैं। यही न्यूरॉन इस अद्भुत प्रक्रिया के वास्तविक पात्र हैं। कुछ बुद्धिमान शोधकर्ताओं ने इस घटना का अध्ययन किया। उन्होंने स्वयं प्रकृति की नकल करने का प्रयास किया। इसी से कृत्रिम तंत्रिका जाल अर्थात आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की अवधारणा उत्पन्न हुई। यद्यपि इसकी शुरुआत 1940 के दशक में हुई थी, लेकिन वास्तविक बड़ी सफलता 1980 के दशक में बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम के रूप में मिली। एल्गोरिथम मूलतः एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। ये प्रोग्राम जैविक तंत्रिका जालों के कार्य करने के तरीके की नकल करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसी नकल में शामिल गणनाएं इतनी विशाल होती हैं कि शुरुआती दिनों में इन्हें किसी व्यावहारिक उपयोग में लाना अत्यंत कठिन था। उस समय कंप्यूटर तो थे, लेकिन वे इतने विशाल गणनात्मक कार्यों को करने के लिए बहुत धीमे थे। फिर समानांतर प्रसंस्करण करने वाले नए कंप्यूटरों का युग आया। ये मशीनें एक साथ हजारों गणनाएं कर सकती थी। ऐसे शक्तिशाली हार्डवेयर के सहारे वास्तव में उपयोगी एआई प्रणालियों की अवधारणा लगभग 2018 के आसपास सामने आई। इन्हें दुनिया में उपलब्ध लगभग हर प्रकार की जानकारी सिखाई गई। इंटरनेट पर निःशुल्क उपलब्ध सामग्री, असंख्य पुस्तकों का सार और बहुत कुछ। इन्हें ये भी सिखाया गया कि किन बातों को स्वीकार नहीं करना है और मनुष्यों के साथ किस प्रकार संवाद करना है। यही आधुनिक एआई का जन्म था, लेकिन ये आम लोगों तक 2022 में पहुंच सकी। ऊपरी तौर पर देखें तो ये एआई हमारी बातों को समझ सकती हैं, हमारे निर्देशों का पालन कर सकती हैं और अद्भुत चित्र भी बना सकती हैं। ऐसा लगता है मानो इनके सामर्थ्य की कोई सीमा ही नहीं है, लेकिन वास्तविक प्रश्न अब भी वही है, क्या वे सचमुच समझती हैं? अपने वर्तमान स्वरूप में तो बिल्कुल नहीं। वास्तव में समझने के लिए उन्हें अवधारणाओं के बीच में संबंध बनाने की क्षमता विकसित करनी होगी।
उन्हें अपने ज्ञान को लगातार अद्यतन करना होगा। मूल रूप से उन्हें नई जानकारी को याद रखने में सक्षम होना होगा। यदि हम केवल शब्दों के माध्यम से होने वाले संवाद तक भी स्वयं को सीमित रखें, तब भी इन प्रोग्रामों में ऐसी स्मृति नहीं होती। भले ही वे कभी-कभी कुछ बातें याद रखती हुई प्रतीत हो, वे अपने मूल ज्ञान भंडार को स्वायत्त रूप से और व्यापक रूप से अद्यतन नहीं कर सकती। वे केवल पैटर्न पहचान सकती हैं और अनुमान लगा सकती हैं। तो क्या इसका अर्थ है कि हम एआई की अंतिम सीमा तक पहुंच चुके हैं? बिल्कुल नहीं। एक दृष्टि से देखें तो इन मशीनों को जानबूझकर इसी प्रकार डिजाइन किया गया है। जब हम सो रहे होते हैं, तब भी हमारा मस्तिष्क हमारी स्मृतियों को अद्यतन करता रहता है और जो बातें हम पहले से समझ चुके हैं, उन्हें और मजबूत करता रहता है। वर्तमान एआई प्रणालियां ऐसा नहीं कर सकती। इन्हें मनुष्यों की तरह 24 घंटे अपनी स्मृति को अद्यतन करने वाले तंत्र के रूप में नहीं बनाया गया है। इसलिए हाँ, आज की एआई प्रणालियों में वास्तविक समझ नहीं है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि भविष्य में भी ऐसा कभी संभव नहीं होगा। ऐसा कहने का कोई ठोस कारण नहीं है कि वे इसे कभी प्राप्त नहीं कर पाएगी। ये आई तकनीक जिस गति से आगे बढ़ रही है, उसे देखते हुए वो दिन दूर नहीं हो सकता जब एआई कम से कम भाषा की दुनिया को हमारी तरह समझने लगे, भले ही वो हमारी सभी इंद्रिय अनुभूतियों को न समझ सके। चूंकि शब्द हमारे अनुभवजन्य संसार का बहुत बड़ा हिस्सा है, इसलिए केवल उस स्तर तक पहुंचना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।